महंगाई कम करने का कोई विजन मिलेगा, किसान को मजबूती की कोई बात मिलेगी, नौजवान को मजबूती की कोई बात मिलेगी, मातृशक्ति की सशक्तिकरण की कोई बात होगी, सामाजिक सुरक्षा की बात होगी, लेकिन बेहद निराशाजनक बजट पढ़ा गया माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा। इस बजट की जो खास विशेषता यह है कि इस बजट को बनाने के लिए जो सुझाव लिए गए वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिए गए। बजट को अंतिम रूप दिया कुमारी जी के द्वारा दिया गया और बजट को दिया कुमारी जी की तरफ से पढ़ा गया और फिर बजट भाषण समापन के बाद में मुख्यमंत्री जी को लोगों के द्वारा धन्यवाद दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई और इसको जो अमली जामा पहनाने का काम मुख्यमंत्री भजन लाल जी की टीम को करने के लिए कहा गया है, मैं समझता हूं कि ये भ्रमित करने वाला, आंकड़ों का मायाजाल और पूरी तरीके से शब्दों का हेराफेरी है। मैंने वहां भी सदन में भी कहा था कि ये नई बोतल में पुराना शरबत परोसा गया है। वही बातें हैं जो पिछले बजट में थी, उसमें से दिगर एक भी बात नहीं है। डीपीआर बनाने का खेल खेला जाएगा। भर्तियों का बड़ा जादुई आंकड़ा पेश किया गया, 1.25 लाख। 1 लाख मुख्यमंत्री जी बार बार कहते थे कि पहली साल में देंगे, अब दूसरी साल में ये 1.25 लाख देंगे। यानी कहने का मतलब है कि जब तीसरा बजट पढ़ा जाएगा तो 2.25 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां देंगे, जबकि अब तक जो पिछली कांग्रेस की सरकार के समय जो वेटिंग लिस्ट थी या कोर्ट में थी या जो विज्ञप्ति निकाल करके एग्जाम नहीं करा पाए थे वो एग्जाम इन्होंने कराई हो, तो वैसे करके उन्होंने कोई लगभग 47,000 का आंकड़ा है जो केवल नियुक्ति पत्र इनमें से दिए गए। 37,000 को तो नौकरी दी गई है, 10,000 को तो अभी केवल आपका सिलेक्शन हो गया, इस बात का पत्र दिया गया है। 14 महीने बीतने के बाद में भी ये सरकार सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर सकी, ये सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर सकी, ये सरकार एक शिक्षक की भर्ती नहीं निकाल पाई। 2.25 लाख पद खाली हैं, आज भी शिक्षकों के, उसकी भर्ती की कोई घोषणा नहीं की गई है। एक बड़ी घोषणा जो सरकार बता रही है अपने आप में कि जो 100 यूनिट बिजली कांग्रेस के सरकार के समय घरेलू बिजली मुफ्त मिलती थी या माफ किया गया था उनका बिल, और 12,000 रुपये कृषि के किसान के लिए किया गया था। अब किसान का जो नया कनेक्शन है जो हमारी सरकार के बाद में आया, उसको तो कोई लाभ मिलने का कोई सवाल ही नहीं है, आगे कनेक्शन देंगे उसका कोई सवाल ही नहीं है। घरेलू में भी इन्होंने एक पेच डाला है कि हम इसको बंद करेंगे और पीएम सूर्य घर कोई योजना है जो प्रधानमंत्री जी की योजना बता रहे हैं कि सोलर हम लोगों के घरों में लगाएंगे। ये बड़ा खेल है सोलर का, प्रधानमंत्री जी इसमें माहिर हैं। पहले हमारी जमीनों को आवंटित किया गया, सोलर के नाम से एमओयू किए गए, रिसर्जेंट राजस्थान की बातें की गई और उसके बाद में ये जो अभी राइजिंग राजस्थान का इन्होंने किया गया, इसमें जमीनें दी गई, वो सोलर यहाँ पैदा करेंगे और उसके बाद में सोलर के लिए 150 यूनिट तक इन्होंने कहा है। वो जिसके घर पे भी मिलेगा उसकी 90% सब्सिडी, लागत का 90% के लगभग का जो अनुमान है वो सब्सिडी, वो जो सोलर अडानी अंबानी या जो भी बड़े औद्योगिक घराने जो हमारी जमीन में से लेकर के जाएंगे उनको सब्सिडी मिलेगी। यानी गरीब की चिंता नहीं है, उनकी चिंता है जिनके बड़े लोगों के, बड़े उद्योगपतियों के घर बढ़ने हैं। जमीन मुफ्त हमारी और सब्सिडी उनको मिलेगी। मैं तो समझता हूं कि जब उनको आप सब्सिडी दे रहे हो उससे बढ़िया तो इस किसान का बिजली घर की और कृषि की माफी कर देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं किया गया।
प्रधानमंत्री जी ने हमसे वादा किया था चुनाव के दौरान कि हम लोग हरियाणा और इसका पेट्रोल बराबर कर देंगे, तो आज भी 10 रुपए से ज्यादा है, उसकी कोई बात नहीं की गई है। यमुना जल के नाम से सबसे बड़ा छल राजस्थान के शेखावाटी के लोगों के साथ में किया जा रहा है। एक शब्द भी यमुना जल के बारे में इन्होंने नहीं बोला। डीपीआर बनी नहीं, पैसे का कोई प्रावधान नहीं, केवल होर्डिंग लगवा लिए और भागीरथ बन करके घूम रहे हैं। मैं समझता हूं कि शेखावाटी के लोग इस यमुना जल के नाम से जो छल कर रही है भाजपा की सरकार, उसको बख्शेंगे नहीं। समय आने के ऊपर हिसाब चुकता करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक नहीं है, उपजिला एक नहीं है, 2-3 ट्रोमों की बात की है। तो न स्कूल है, न अस्पताल है, न कोई मिसिंग लिंक है, सड़कें हैं, न आपके पास में बेरोजगारों के लिए नौकरियां हैं, न उनके लिए कोई रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए कोई इस तरीके का कोई विजन आप प्रस्तुत करते, वो बात भी आपके पास में नहीं है। कोई नगर पालिकाओं की बात नहीं है। नगर मंत्री जी, यूडीएच मंत्री जी कह रहे हैं हम एक स्टेट, एक इलेक्शन और पता नहीं क्या क्या कर देंगे, नवंबर में सब कुछ फाड़-झाड़ कर देंगे। आज तो बोले ही नहीं, कोई बात ही नहीं की, वरना उनको बात आनी चाहिए थी। उसमें जो भी बजट नए के लिए, नगर पालिकाओं के लिए और के लिए, ये ग्राम पंचायतों का पुनर्सीमांकन कर रहे हैं। आप बताइए, पुनर्सीमांकन करेंगे तो ग्राम पंचायतों के लिए, भवनों के और के लिए कोई बजट तो चाहिएगा। तो बजट कुछ भी नहीं है, घुमा के बातें कही गई हैं। पूरे प्रदेश की नौजवान, पूरे प्रदेश का पिछड़ा, दलित, आदिवासी, महिलाएं, सब के सब निराश हैं इससे। अब इनका तो केवल वो थपथपी है, जो थपा थपा के मोच यहाँ जो है दर्द कर लिया इन्होंने जॉइंट में। थैंक यू। राजस्थान की सरकार का दूसरा बजट, भजनलाल जी की सरकार का यह बजट समावेशी बजट है। इस बजट के अंदर जहां एक और राजस्थान की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने का प्रावधान किया गया है, वहीं हर वर्ग को राजस्थान के अंदर उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का अवसर मिले, इस प्रकार का वातावरण बनाया गया है। आज दुनिया जिससे चिंतित है, हमारा बिगड़ता पर्यावरण, हमारी धरती की कम होती उर्वरा शक्ति, केमिकल का उपयोग, प्लास्टिक का उपयोग, इन सबको समावेश करते हुए देश में पहली बार भजनलाल जी की सरकार ने ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है। उसमें 27,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया है। यह बजट किसान को समर्पित बजट है, किसानी को समर्पित बजट है। और इस बजट में कृषक और कृषक कल्याण के लिए 1,10,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान करना और कुल बजट का 12% से ज्यादा हिस्सा इस काम में लगाना और गत वर्ष के प्रावधान से 14% बढ़ोतरी करना यह सिद्ध कर रहा है कि किसान के कल्याण के लिए, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को बढ़ाने की बात हो, चाहे 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए शून्य ब्याज पर देने की बात हो, चाहे उन्नत किसान के लिए पॉली हाउस से लेकर माइक्रो इरिगेशन के अंदर बढ़ोतरी की बात हो, हर क्षेत्र में भजनलाल जी की सरकार ने जो वादा किया उन वादों को पूरा कर रही है। राम सेतु परियोजना अब धरती पर उतर नहीं रही, तेजी से चल रही है। ये 17 जिलों की जीवन रेखा, ये योजना भाग्य बदल देगी, क्योंकि इस बार भी इस योजना के अंदर लगभग 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सबसे बड़ी बात है पूंजीगत व्यय, जिससे राजस्थान की आधारभूत संरचनाएं मजबूत होती है। उसमें 40% की बढ़ोतरी निश्चित तौर पर विकसित राजस्थान की आधारशिला को रखती है। राजस्थान की खुशहाली का प्रतीक राजस्थान की जीएसडीपी, और उसमें 16% की बढ़ोतरी, और उसका आंकलन भी 15वां वित्त आयोग की उस गणना के अनुसार हुआ है। मैं समझता हूं कि ये सब संकेत राजस्थान के उस इकोनॉमी की ओर, जो $350 बिलियन पर की होगी, उस ओर बढ़ते कदम है।
मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना के अंदर 150 यूनिट, और वो भी प्रधानमंत्री सूर्य योजना के साथ जोड़कर टीएसपी क्षेत्र के अंदर बड़ा प्रावधान। और राजस्थान में नौजवानों को, जहां 1.5 लाख नौजवानों को निजी क्षेत्र के अंदर और 1,25,000 नौजवानों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी देने का प्रावधान, विश्वकर्मा युवा प्रोत्साहन योजना का बनाना, और पहली बार लोक विश्वास अधिनियम, जनता को विश्वास कैसे हो, राजस्थान सुरक्षा नागरिक अधिनियम और अन्य इस प्रकार की योजनागत नीतियां बनाई है। और लखपति दीदी, सोलर दीदी, अनेकों प्रावधान, मिड डे मील के अंदर बच्चों को 5 दिन दूध और अन्य योजना का समावेश इस बात को सिद्ध कर रहा है कि अब राजस्थान हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। राजस्थान के सड़क तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ हमारी अरावली, पहली बार अरावली को सुंदर बनाने के लिए ग्रीन अरावली की पर्वत रेखा हो, इसके लिए प्रावधान किया गया है। ये राजस्थान में पहली बार रोजगार नीति का होना, ट्रेड पॉलिसी का बनना इस बात को सिद्ध कर रहा है कि अब नीतिगत निर्णयों के अनुसार राजस्थान लगातार आगे बढ़ेगा। मैं मुख्यमंत्री जी को इस दूसरे बजट के लिए हार्दिक बधाई देता हूं।